हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए अपनी टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम आपको किन किन चीज़ों को कवर कराने वाले हैं, इस टेस्ट सीरीज की क्या खास बातें हैं, इस टेस्ट सीरीज को लेकर आपके मन में उठने वाले जो भी द्वंद्व हैं, और साथ ही इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो हमने प्रोस्पेक्टर रिलीज़ किया है उस प्रोस्पेक्टर के अंतर्गत जो कोडेड बातें हैं उनका डिकोड वर्जन क्या है। अर्थात आपके मन में उठने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज को लेकर जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हम अपनी इस सीरीज में समाधान करेंगे। और इस सीरीज का ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद आपको 2 पार्ट और मिलेंगे, अर्थात टोटल 3 पार्ट के अंतर्गत हम अपने 26 पेज के प्रोस्पेक्टर को डिकोड करेंगे। उम्मीद है कि आप इस सीरीज को काफ़ी अच्छे से देखेंगे, और न केवल आप इस सीरीज को देखेंगे बल्कि इसके तीनों पार्ट्स को अपने उन सभी मित्रों को शेयर करेंगे जो इस बार हर हाल में अपना पीडीएफ में नाम चाहते हैं। और ये मेरा विश्वास है कि आप में से हर एक बच्चा जितनी इस टेस्ट सीरीज को लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं कि बाज़ार से ये टेस्ट सीरीज काफ़ी यूनिक दिखे, इसकी एक मानकता इस्टेब्लिश हो, या कहें ये एक ब्रांड के रूप में उभर कर आए, तो ये हमारा विश्वास है कि जब आप प्रीलिम्स 2025 का प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज एक वरदान साबित नजर आएगी। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, और एक एक प्रश्न कि ये टेस्ट सीरीज कब शुरू हो रही है, इसमें इनरोल होने के क्या फ़ायदे हैं, इसकी फ़ीस कितनी है, इसके अंतर्गत कुल टोटल कितने टेस्ट हैं, और साथ ही बाज़ार में उपलब्ध ये टेस्ट सीरीज अन्य से कितनी भिन्न है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। अभी मैंने एक शब्द का जिक्र किया है प्रोस्पेक्टर का, तो प्रोस्पेक्टर वास्तव में ये है। हमने ये 26 पेज का डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर दिया है। आप में से जिनके पास ना हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक टेलीग्राम की लिंक है, उसको क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इवन आप हमसे पर्सनल भी मांग सकते हैं। यदि आप श्री आईएएस एकेडमी के ऐप पर इसको देख रहे हैं तो वहाँ हमने इसको पिन कर दिया है। ठीक, इस प्रोस्पेक्टर में हर एक चीज़ बता दी गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें कई ऐसे शब्द हैं जिनको मैंने कोडेड किया हुआ है, जैसे ये 50% से अधिक, इनका क्या मतलब है, या ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हम कैसे कवर कराएंगे, तो इन्हीं को हम अपने इन 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, कैसे कवर करेंगे वो अभी आपको आगे चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। तो बिना देरी के अपनी हम शुरुआत करते हैं, और फिर बीच बीच में इस प्रोस्पेक्टर का यूज करते हुए आपके जितने भी द्वंद्व हैं उनका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तो आप काफ़ी धैर्यपूर्वक इस सीरीज को सुनिएगा। ये मेरा दावा है कि जब आप ये तीनों पार्ट्स देख लेंगे तो मन में एक राहत की सांस आएगी, एक सुकून मिलेगा, और एक उम्मीद जगेगी कि हाँ, अब हम अपनी सफलता अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आप सबके मन में होगा कि सर ये जो टेस्ट सीरीज है क्या इसकी कोई फीस है, या पूरी तरह से या फ्री है। तो आप में से हर एक बच्चे को पता हो कि टेस्ट सीरीज कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। मामूली का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से क्वेश्चन उठाया और कहीं से क्वेश्चन ला के पेस्ट कर दिया। टेस्ट सीरीज वास्तव में आपकी पूरी की पूरी तैयारी का एक मूल्यांकन होता है, या आप कह सकते हो टेस्ट सीरीज किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए उस ज्ञान का एक सार होता है। तो उस ज्ञान के सार को ध्यान में रखते हुए हमने इस टेस्ट सीरीज की एक नाम मात्र की फ़ीस रखी है। फ़ीस जो हमारी है नाम मात्र की, वो केवल 500 रुपये है। नाम मात्र हम इसको क्यों बोल रहे हैं? नाम मात्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस 500 रुपये में आपको 60 टेस्ट मिलेंगे। 60 का मतलब 60, और 60 का मतलब ये होता है कि एक टेस्ट आपका लगभग 8 रुपये 33 पैसे का पड़ेगा, और इस 8 रुपये 33 पैसे में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब कि लगभग 83 पैसे का आपको एक क्वेश्चन पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि भारत में इतनी सस्ती टेस्ट सीरीज कोई व्यक्ति लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसकी एक फ़ीस रखी है, और फीस रखने की वजह ये भी है क्योंकि आप में से कई सारे बच्चों को पता हो कि फाउंडेशन कोर्स पढ़ाना आसान है, क्विज की क्लास कवर कराना आसान है, लेकिन इस फाउंडेशन कोर्स का निचोड़ क्या हो, इन क्विज का निचोड़ क्या हो, उनको एक जगह निकाल कर लाना उसमें मेहनत लगती है। तो हम केवल और केवल
आपसे अपनी मेहनत का, अपनी टीम की मेहनत का मात्र 500 रुपये ले रहे हैं, क्योंकि आप कहीं और जाएंगे, है ना, कहीं और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप हमारा प्रॉस्पेक्टर देखकर ही वैसे समझ जाएंगे कि टेस्ट सीरीज की क्वालिटी क्या होने वाली है, क्योंकि आप हमारे प्रॉस्पेक्टर को उठाइए और बाज़ार के जितने भी बड़े ब्रांड हैं उन बड़े ब्रांड का प्रॉस्पेक्टर उठाइए, आप समझ जाएंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है। उनके टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में हर जगह लिखा होगा कि फलानी टेस्ट का प्राइस कितना है, फलाना टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहा। हमारी टेस्ट सीरीज के प्रॉस्पेक्टर में केवल एक ही जगह प्राइस लिखा है, बाकी हमारी प्लानिंग लिखी है कि हमारी प्लानिंग क्या है। मतलब ये क्या है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा पर्पज ही है आपको पीडीएफ में नाम दिलाना, और बाजार की टेस्ट सीरीज का पर्पस ये है आपका बस सिलेबस कवर कराना, फॉर्मेलिटी अदा करना। हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी वो केवल एक टेस्ट सीरीज नहीं होगी, बल्कि आपका एक मूल्यांकन होगा। आपकी तैयारी के अंदर जो भी कमियां रह गई हैं उन कमियों को कैसे दूर करना है, और ना केवल कमियों को दूर करना बल्कि पर्सनल लेवल में आपसे आपको बताना कि भाई साहब आपने पॉलिटी का ये सेक्शन बड़ा कमज़ोर कर रखा है, इसको यहाँ से स्टडी कर लो, ये वाली आप क्लास देख लो। अर्थात एक तरीके का पर्सनल मेंटरशिप भी रहेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगले 6 महीने तक केवल 500 रुपये आपसे लेकर आपको पूरी तरह से पर्सनली गाइड करना, मुझे नहीं लगता कोई आपको कराएगा, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रश्न होंगे, हालांकि हमारा पहला टेस्ट पूरी तरह से निःशुल्क है, आप उसको जब देखेंगे तो खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि पहले टेस्ट की जब इतनी बड़ी खूबी है तो बाकियों की क्या खूबी होगी। तो जब आप टेस्ट देखेंगे पहला हमारा, और बाज़ार में किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संस्थान के आप पहले टेस्ट को उठाना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि दोनों में 19-20 का अंतर नहीं है, बल्कि दोनों में 19 और 50 का अंतर है। मतलब हमारी टेस्ट सीरीज उनसे 50 गुना बेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं वो यूपीएससी के अपकमिंग क्वेश्चन को ध्यान में रखकर बनाते हैं, और अपकमिंग क्वेश्चन को हम ध्यान में कहाँ से रखते हैं? बैक ईयर से। हम बैक ईयर का इसमें नहीं देंगे आपको। आप ये कभी मत सोचना कि जो टेस्ट सीरीज हमारी होगी 100 क्वेश्चन की, उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन बैक ईयर के मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन देने का मतलब क्या है? आपके रुपए वेस्ट करना, आपका रुपया और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि श्री आईएएस एकेडमी की बैक ईयर की जब सीरीज है ही तो उसको इसमें क्यों शामिल करें। ठीक, तो बैक ईयर का एक भी क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा, बट बैक ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनका जो अपकमिंग वर्जन होगा, जैसे सपोज करो बैक ईयर में क्वेश्चन आया है आपका बोधिसत्व का, ठीक है, तो अब आपका जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा जैनिज्म पे, और जैनिज्म पे भी जो बनेगा वो गहराई में बनेगा उनके उप संप्रदायों को लेकर कि सनक संप्रदाय क्या है, या उनकी पुस्तकों को लेकर, या उनकी समानताओं और असमानताओं को लेकर, या वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता को लेकर, या उस समय के उनके साहित्य को लेकर, क्योंकि ये एक हिंट हमको देगा। इसी तरीके से मान लो हमने आपको पॉलिटी की क्लास कराई, पॉलिटी में हमने देखा कि प्रियम्बल से क्वेश्चन आया है, तो हम जो नया क्वेश्चन आपके लिए बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि अच्छा प्रियम्बल पे आ गया है तो हो सकता है कि अब प्रियम्बल को भी साथ में ले ले, फंडामेंटल राइट को भी साथ में ले ले, फंडामेंटल ड्यूटी को भी ले ले, और डीपीएसपी को मिला के एक नया क्वेश्चन बना दे। तो ऐसा बनाकर आपको देंगे, समझ गए। तो इसलिए हम आपसे 500 रुपये केवल फीस ले रहे हैं। कहने का मतलब अभी तक की जितनी बातें हमने आपको बताई वो केवल फीस पर आधारित थी। ठीक, अब बात हम करते हैं अपनी इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत की। तो हमारी ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 1 दिसंबर 2024 से, जो कि चलेगी 18 मई 2024 तक। ठीक है, मतलब ये टोटल की टोटल जो हमारी टेस्ट सीरीज है लगभग 180 दिन, या आप कह सकते हो 160 दिन तक चलेगी। अर्थात ये टेस्ट सीरीज हमारी 6 मंथ तक आपके साथ कदम से कदम मिलाएगी। क्लियर हो गई बातें?
दूसरी खास बात यह है कि इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमने जीएस के सेगमेंट को और सीसेट के सेगमेंट को साथ में रखा है। मतलब हमने जो टोटल आपके 60 टेस्ट बनाए हैं, उन 60 टेस्ट में हमने कोशिश की है कि जो 40 टेस्ट हों वो आपके जीएस के हों और जो आपके 20 टेस्ट हों वो आपके सीसेट के हों, क्योंकि सीसेट को इग्नोर नहीं कर सकते। और आप में से अधिकांश बच्चों को पता है, इवन आप में से अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जो इस फील्ड में फेल हुए हैं। इसी फील्ड ने आपका पीडीएफ में नाम रोका है। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो आपकी लाइफ का ब्रेकर है वो इस बार भी आपको ब्रेक करे। समझ गए? तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 60 टेस्ट बनाए और इन 60 टेस्ट में जो ये 40 टेस्ट हैं इनको भी हमने डिवाइड किया। मतलब 26 हमने इनका सेक्शनल बनाया और 14 टेस्ट हमने इसका फुल लेंथ का बनाया। इसमें भी हमने 14 टेस्ट सेक्शनल बनाए और 6 टेस्ट हमने फुल लेंथ के बनाए। सेक्शनल बनाने का पर्पज़ क्या था? सेक्शनल बनाने का पर्पज़ हमारा ये है कि आपके जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, ट्रेडिशनल का मतलब जैसे आपका पॉलिटी का सब्जेक्ट है, आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का मतलब तीनों या कह सकते हो चारों, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है, या आपका इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, या आप कह सकते हो करंट का सब्जेक्ट है। इनमें आप कमांड बना लें, क्योंकि आपको पता है कि अगर इन 4 में आपकी कमांड है तो आप ये मान कर चलिए कि 60+ आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, क्योंकि करंट का 80% सेगमेंट श्री आईएएस एकेडमी की जो मैगज़ीन है ना, वो आपको न केवल करंट कवर कराती है बल्कि आपके इन्वायरमेंट के सेक्शन को, आपके साइंस टेक के सेक्शन को, आपके इकोनॉमी के सेक्शन को और बहुत ज़्यादा आपके मैपिंग के सेक्शन को, ज्योग्राफी को कवर कराती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये 60+ आपको पहुँचा देगा। और हमने इन सेक्शनल में भी एक कार्य किया है, वो ये कि जब आप पॉलिटी का टेस्ट देखेंगे, वैसे मैं भी आपको आगे बताऊंगा और दिखाऊंगा भी सारी चीज़ें, और नेक्स्ट क्लास में उसको और अच्छे से डिकोड करके बताऊंगा कि जो पॉलिटी की क्लास है इसमें हमने क्या किया, 8 टेस्ट बनाए हैं। मतलब पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत को 8 टेस्ट में बांटा है और हर टेस्ट के अपने अपने टॉपिक हैं। उन टॉपिक को आपको तैयार करना है, फिर आपको उसका रिवीजन करना है और फिर आपको टेस्ट देना है। मतलब हम जो आपसे टेस्ट लेने वाले हैं 26, ये बता कर लेंगे। मतलब हम आपको बता देंगे कि भैया ये सोर्स पढ़ना है, ये बुकलेट पढ़नी है, ये आपको मैगज़ीन पढ़नी है, और बस आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर ये गुण है कि आप टॉप कर सकते हैं तो आप करके दिखाओ। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं ना कि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है, तो हम आपको प्रिडिक्ट करके दे रहे हैं। मान सकते हैं कि आप प्रिडिक्टेबल में सफल नहीं हो सकते, लेकिन प्रेडिक्टेबल में तो हो सकते हो ना। तो अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को और अपने तर्कस में रखे उन तीरों को इस्तेमाल करके दिखाओ कि क्या सच में आप वो महारथी हो या सच में आप वो महान योद्धा हो। तो वो आपको दिखाना है, और जब आप दिखाएंगे कि हाँ आप सच में वीर हैं, आप वीरांगना हैं, तो एकेडमी इसके लिए आपको पुरस्कृत करेगी। पुरस्कृत हम यहाँ पे 2 तरीके से करेंगे। पहला कि जितने भी बच्चे टेस्ट देंगे उनकी नेम वाइज लिस्ट यूट्यूब चैनल पर पब्लिक होगी, ठीक है। दूसरा, जो भी उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक आएगा उसको हम प्राइज़ प्रोवाइड कराएंगे। मतलब उसके घर कोरियर के ज़रिए कोई ना कोई प्राइज़ जाएगा। अब प्राइज़ क्या जा सकता है? प्राइज़, क्योंकि हम आपके लिए साड़ी, सलवार सूट, पैंट, जीन्स ये तो भेजेंगे नहीं, ठीक है। तो प्राइज़ जो आपको जाएगा हो सकता है वो आपको करंट अफेयर्स की मैगज़ीन की पीडीएफ्स हों, उनकी हार्ड कॉपी हो सकता है, आपके पास एम लक्ष्मीकांत जैसी कोई बुक हो सकता है कि कोई ऐसी स्टडी नोट्स हो जो आपके काम आने वाला हो, या हो सकता है आपके पास स्टडी टेबल है ना, कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब। तो आपको यहाँ पे टेस्ट में पास होना है और फर्स्ट सेकंड रैंक लानी है। प्राइज़ देना हमारा हालांकि उद्देश्य नहीं है केवल, क्योंकि जब हम प्राइज़ की बात करते हैं ना तो प्राइज़ में ही चीज़ें हिडन होती हैं कि प्रतिस्पर्धा होगी। भाई सीधी सी बात है, आप पहली बार इग्नोर कर दोगे, लेकिन दूसरी बार जब देखोगे कि यार उसका यूट्यूब में नाम आ रहा है, उसके चर्चाएं हो रही हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रहा है ना, उसके घर में प्राइज़ भेजा जा रहा है और उसको ये चीज़ भेजी गई है, तो हल्की सी तो जलन आएगी।
और ये जलन अच्छी होती है क्योंकि इस जलन को प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। समझ गए? वो जलन गलत होती है। इसमें आप कोशिश करोगे चलो यार अब हम भी तैयारी करेंगे, हम भी पढ़ाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, आप बेस्ट बनोगे। और ये पुरस्कार कब मिलेगा वो भी आपको बताएंगे कि किस कंडीशन पे मिलने वाला है। समझ गए? तो इसलिए ये हमारी टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसको काफ़ी अच्छे से डिवाइड कर रखा है। मतलब सीसैट हो या जीएस हो, इन सबको हमने कवर किया। बात करें इसके क्वेश्चन आंसर की, कि इसमें जो आपको एमसीक्यू मिलेंगे, जो आपको क्विज मिलेंगे, उनका लेवल क्या होगा। तो जो भी एमसीक्यू, जो भी क्विज आपको मिलेंगे वो आपके तथ्यात्मक और अवधारणात्मक, मतलब कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल का मिक्सचर होंगे। कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल का मिक्सचर, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल का मिक्सचर इस तरीके से समझो, जैसे मान लो ये आपका ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन ऐसे आपको मिलेगा 1 2 3, है ना, 1 2 3, है ना, या नन, एक तो ऐसा मिलेगा। दूसरा आपको इसी के पैरेलल कौन सा मिलेगा, एक युग्म सही, है ना, दोनों युग्म सही, इनमें से कोई नहीं, है ना, या तीनों युग्म सही, एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। और इनके अलावा जो आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा कथन और कारण वाला। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये आपका पास्ट सुधारेंगे। पास्ट का मतलब यूपीएससी यदि अपने पास्ट पैटर्न पे लौटती है तो आप इस तर्कस के तीर का इस्तेमाल करेंगे। यूपीएससी यदि अपने 2022 और 23 के पैटर्न को रिवाइज करती है तो आप इस तर्कस का इस्तेमाल करेंगे। यूपीएससी यदि 2025 में कोई नई कलाकारी करना चाहती है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और यदि ये तीनों फेल हो जाएं, मान लो यूपीएससी ने हमसे भी जाके बियॉन्ड कोई नया कुछ बना दिया, ठीक है, मान लो ये फेल हो जाएं तीनों के तीनों, तो उसके लिए हमारी ट्रिक्स और टैक्टिक्स काम आएंगी। ट्रिक्स और टैक्टिक्स का मतलब कि आपके जो ये 4 ऑप्शन है, क्योंकि ये देखो 4 ऑप्शन तो नहीं बदल सकते, है ना, क्योंकि पेपर का नाम ही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो ये 4 ऑप्शन को देखकर कैसे आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। ठीक, ये ट्रिक्स और टैक्टिक्स के वीडियो इंडिविजुअल नहीं आएंगे, मतलब ऐसा लिखकर आपको नहीं मैं दूंगा कि ये ट्रिक्स और टैक्टिक्स के वीडियो हैं, इनको यूज कर लो। ये आपको कहाँ मिलेंगे, जब आप कोई एक टेस्ट देंगे, मान लो आपने टेस्ट 1 दिया, उस टेस्ट 1 से रिलेटेड जो हमारे 5 पार्ट आएंगे वीडियो के, ठीक है, 5 पार्ट जो हमारे ऐप पर आपको मिलेंगे, उन पाँचों में बीच बीच में बता दिया जाएगा। 5 पार्ट क्यों आएंगे, 5 पार्ट इसलिए आएंगे क्योंकि हमने 100 क्वेश्चन को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 20-20 क्वेश्चन का एक स्लॉट उठाएंगे। 20-20 का क्यों, क्योंकि हमें अपनी क्लास 40 मिनट प्लस करनी है, या कह सकते हो 60 के अंडर में रखनी है, अर्थात 55 मिनट की। ठीक है, और विश्लेषण अच्छे से हो जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये तो है नहीं कि हमने आपको क्लास दी और बोला कि हाँ ये क्वेश्चन सही, ये ऑप्शन सही, ये उद्देश्य हमारा नहीं है। तो इतनी बातें आप समझ गए कि हमारा जो क्विज होगा उसका लेवल क्या होगा, उसमें परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़, टाइम टेबल को लेकर। जो हमने ये टाइम टेबल बनाया है अभी आपको दिखाएंगे, इस टाइम टेबल को बनाने में ही मुझको लगभग 6 से 7 घंटे लगे, मतलब थिंकिंग करने में। और आप जब इस टाइम टेबल को देखेंगे बारीकी से, जब आप इस पुस्तक को देखेंगे, इस पूरी नोट्स को आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये टाइम टेबल, ठीक है, ये, तो इसको देखने के बाद आपको जो एक चीज़ रियलाइज़ होगी वो ये कि इस टाइम टेबल में हमने जिस एक वर्ड का सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया है वो क्या है, रिवीजन, वो है रिवीजन। और आपको भी पता है कि रिवीजन किसी भी परीक्षा या जीवन की कोई भी फील्ड हो, वहाँ सफलता की प्राथमिक शर्त होती है। और इसीलिए हमने अपने टाइम टेबल में रिवीजन को कुछ इस तरीके से बुना है कि हर एक सब्जेक्ट या हर एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट आपका 3+ टाइम रिवीजन हो, 3+ टाइम। ठीक है, साथ ही आपकी जो करंट अफेयर्स हो वो आपकी 4+5 टाइम्स, मतलब 4 से लेके 6 टाइम तक आपकी रिवाइज्ड हो जाए। समझ गए? और हो ये भी सकता है कि करंट अफेयर्स आपकी 10 टाइम्स भी हो जाए। 10 टाइम्स मीन्स क्यों, क्योंकि कई बार जनवरी के आर्टिकल फरवरी में आ जाएंगे,
कई बार मार्च के आर्टिकल मई में आ जाएंगे, कई बार जनवरी 2024 के आर्टिकल आपके 25 में आ जाएंगे। तो हम उनको जब देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि मान लो हमने WHO का कोई बॉडी का एक क्वेश्चन आपको दिया 2024 में तो एज इट इज़ वही कॉपी करके दे दिया, बिल्कुल भी नहीं। और एक बात बता दूं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। मैं मजाक देखो करता नहीं हूँ, जितनी बातें बोलता हूँ उसको निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यदि कोई प्राकृतिक घटना हो जाए, मतलब कंडीशन जब हमारे हाथ में ही ना हो, तभी भले मैं पीछे हटता हूँ, वरना मैं जीवन में कभी पीछे नहीं हटता हूँ। क्या मैं कहने जा रहा हूँ? मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जब आप 1 से लेके 60 नंबर तक टेस्ट सीरीज लगाएंगे, या कह सकते हैं कि 40 टेस्ट जब आप जीएस के लगाएंगे, तो इन 40 टेस्ट में, ध्यान से सुनना, इन 40 टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा टेस्ट सीरीज का। रिपीट का मतलब ये कि मान लो हमने टेस्ट 1 में कोई क्वेश्चन दिए थे आपको टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो जब फुल लेंथ का टेस्ट आएगा, ठीक है, तो वहाँ ये नहीं होगा कि टेस्ट 1 के हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन दे दें और आप उनको मेंशन कर लें, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे ही नहीं पसंद है। मतलब ये जो 6000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब 6000 का कहने का अर्थ है 80 क्वेश्चन होते हैं ना सी सेट में, तो 1600 यानी कि 56 है ना, 5600 जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, वो पूरी तरह से वर्जिन होंगे। वर्जिन का मतलब नए होंगे, कोई छेड़खानी उनके साथ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो रिपीटेड हों। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि टेस्ट सीरीज कि जो क्वेश्चन होंगे बाद में रिपीट करा देगा मास्टर, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना कि ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है, क्योंकि आपको देखो पता है कि श्री आईएएस एकेडमी पहली बार टेस्ट सीरीज ऑफिशियली लॉन्च कर रही है। वैसे हमारे क्विज की क्लासेस आती थी, हजारों लाखों क्विज हमने आपको करा रखे हैं, लाखों का मतलब ज़्यादा हो गया, हजारों का मतलब लगभग 50,000 तो करा ही रखे हैं 2021 से लेके अभी तक, है ना। बट ये पहली बार हम हार्ड कॉपी में आपको करा रहे हैं, मतलब एज ए एग्ज़ाम के फीलिंग के साथ में, ठीक। तो हमारा उद्देश्य यही कि पहली बार की जो चीज़ें हों ना वो बेस्ट हों, वो यादगार बने, मेमोराइज हों। इन फ्यूचर में 5 साल बाद जब आप कहीं सेमिनार अटेंड कर रहे हो, कहीं स्पीच दे रहे हो किसी विद्यालय में, तो आप गर्व से ये कह सकें कि अगर श्री आईएएस एकेडमी 2025 में अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च ना करती तो शायद मैं यहाँ खड़े होकर स्पीच ना दे रही होती या ना दे रहा होता। तो मैं वो यादगार एक पल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की थी प्रोस्पेक्टस बनाने में, नहीं तो चाहता तो हवा में दे देता आपको, ठीक। और मेरे अंदर ये खूबी कि मैं जब करता हूँ काम तो मन से करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ, ठीक है। तो पहली बार है तो इसलिए मैं इसको बेस्ट बनाना चाहता हूँ। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो मैं पीछे वाली बात रिपीट करना चाहता हूँ वो क्या, कि यहाँ पे रिवीजन होगा, ठीक। और रिवीजन के लिए हमने क्या किया है कि आपको लास्ट में सोर्स दे दिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे को ये पता नहीं होता, जैसे आप किसी की टेस्ट सीरीज उठाना, वहाँ पे आपको क्या दिया गया है, पॉलिटी की टेस्ट सीरीज, ठीक। और क्या दे दिया है कि भाग 1, और भाग 1 में कहाँ से दे दिया उन्होंने, संविधान की पृष्ठभूमि, है ना, पृष्ठभूमि से लेके कहाँ तक, राज्यों के निर्माण तक, या आप कह सकते हो उच्च न्यायालय तक। अब इतना बच्चा कैसे कवर कर पाएगा, मतलब आधी लक्ष्मीकांत कैसे खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। उससे कहा जाता है कि एनसीईआरटी भी कवर कर लो, ये भी कवर कर लो, अरे ये सब नहीं, आप उसको बताओ, आप उसको कम से कम चीज़ें दो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम लो। जैसे आपने देखा होगा हमारी सरकार का एक नारा है, क्या नारा है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। समझ गए? मिनिमम गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम से कम हो और मैक्सिमम गवर्नेंस हो। उसी चीज़ को हमने कॉपी पेस्ट करते हुए एक नया नियम बनाया और इसको आप अपनी लाइफ में भी लिख लो। क्या? मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रिवीजन, मिनिमम बुक्स एंड मैक्सिमम रिवीजन। ये नियम अगर आपने अपनी लाइफ में धारण कर लिया, कोई भी एग्ज़ाम आप फेल नहीं होगे। हम गलती क्या करते हैं, हमने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी, हम बाज़ार में गए, हमने राजेश सर मिश्रा नाम की किताब कोई देखी और उसको देखकर हमें टाइटल बड़ा प्यारा लगा, या हमने स्पेक्ट्रम नाम की किताब देखी, उसको देखकर हमारा मन लुभा गया और हम वो ले आए और हमने अब क्या किया, लक्ष्मीकांत को छोड़ दिया।
या हमने फलानी टेस्ट सीरीज देखी, उसमें 2-3 क्वेश्चन हमें फलाने कोचिंग वाले से अलग दिख गए, उसको हम लगाने लग गए। मतलब हम क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। और जब आप अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट या डाइवर्ट करते हो तो आपका जो फोकस है वो ब्लर हो जाता है और आपका जो गोल है वो धूमिल हो जाता है। इसलिए अपने फोकस को ब्लर मत होने दें, अपने आप को डाइवर्ट ना होने दें, अपने आप को एक जगह केंद्रित करें और सन की रेज या विबग्योर की तरह पराबैंगनी जितनी भी हमारी इंद्रधनुष हैं उनको मिलाकर आग लगाएं, मतलब सफलता के लिए भूख जगाएं अपने अंदर। तो इसीलिए आपको भटकना नहीं है। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप राजेश मिश्रा ना पढ़ें, आप स्पेक्ट्रम ना पढ़ें, आप पढ़ें लेकिन किसी एक को पढ़ें ना। आप जब प्यार की बात आती है तो कहते हैं यार किसी एक को किसी एक से प्यार करना चाहिए। किताबों की जब बात आती है तो आप भटक जाते हो। लक्ष्य की जब बात आती है तो लबासना दिल में रहता है, ठीक है, लेकिन किताबों में आप भटक जाते हो। तो ऐसा क्यों? जब लबासना एक है, जब प्यार एक है, बाप एक है, माँ एक है, तो किताब का सोर्स भी एक क्यों नहीं होना चाहिए? और फिर किताब का सोर्स मैं मान सकता हूँ तब हो सकते हैं डाइवर्स, लेकिन जब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली श्री आईएएस एकेडमी है और वो आपसे केवल यही कह रही है कि केवल आप लक्ष्मीकांत बुक को उठा लो पॉलिटी के लिए और केवल श्री आईएएस एकेडमी का फाउंडेशन कोर्स कर लो और इसके बाद टेस्ट सीरीज लगा लो, फिर अगर आप असफल होते हो तो मेरी जिम्मेदारी है कोई इतना सीना ठोक के कहने वाला? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ये जो भी क्लासेस हैं ये एनफ हैं। क्यों एनफ है? क्योंकि आप लक्ष्मीकांत केवल पढ़ रहे हो, ठीक, और श्री आईएएस एकेडमी अपने फाउंडेशन कोर्स में आपको डीडी वसु भी हंसी हंसी में पढ़ा देगी, सुभाष कश्यप भी आपको पढ़ा देगी, आपको बीडी शर्मा भी पढ़ा देगी, आपको राजेश मिश्रा भी पढ़ा देगी, देश दुनिया के बड़े से बड़े प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के नोट्स भी आपको पढ़ा देगी। पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि टू द पॉइंट पढ़ाएगी, पढ़ाने का मतलब ये है कि उन किताबों का ऐसा कोर एरिया कौन सा है, ऐसी कौन सी लाइन है जो लक्ष्मीकांत में नहीं है। तो जब आपका मास्टर, और फिर मास्टर किस बात का, इसी बात का तो मास्टर है ना कि जो लक्ष्मीकांत में ना हो वो फाउंडेशन कोर्स में आ जाए। तो बस आपको फिर लक्ष्मीकांत पढ़ना है और श्री आईएएस एकेडमी क्लास पढ़नी है, फिर आपको एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी। एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का मेथड, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ते भी नहीं हो, समझ भी नहीं आता, बट जब श्री आईएएस एकेडमी की क्लास करोगे तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट बारीक से बारीक कि एकल नागरिकता का क्या मतलब है, एकीकृत न्यायपालिका का क्या मतलब है, पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब है, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या डिफरेंस है, प्रस्तावना और उद्देशिका में क्या डिफरेंस है, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक समीक्षा में क्या अंतर है, न्यायिक सक्रियता में क्या डिफरेंस है, जनहित याचिका का क्या मतलब है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या डिफरेंस है, न्यायालय की सीक्वेंसिंग कैसी है। ये कॉन्सेप्ट तो मैं कराता ही हूँ क्लास में। तो इसलिए आपको केवल फाउंडेशन क्लास करनी है और जब इतने सोर्सेज को आप अपनाओगे, फिर टेस्ट दोगे, उसका डिस्कशन सुनोगे, उसका वीडियो एनालिसिस सुनोगे, नहीं लगता आपको कि वो चीज़ आपको रट जाएगी, उसके सारे एंगल आपके खुल जाएंगे और बस खुल गए तो आप सफल। बच्चा जो फेल हो रहा है हिंदी मीडियम को वो इसीलिए हो रहा है कि आज उसको पता चला कि वी नाम की कोई कोचिंग है, उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, कोई डी नाम की कोचिंग है, उसने अपना मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, कोई एस नाम की कोचिंग है, उसने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, कोई जी नाम की कोचिंग है, उसने मतलब अपना क्या बोलते हैं कैप्सूल नाम की सीरीज लॉन्च कर दी। इनके चक्कर में मत पड़ो, है ना, केवल इसको अपना लो बस। एक बार यकीन करो, दिल से यकीन करो, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका परिवार, आपका समाज, आपका हर एक वो व्यक्ति धोखा आपको दे सकता है, लेकिन श्री आईएएस एकेडमी धोखा ही नहीं देगी। क्योंकि मैंने जीवन में इतने धोखे खाए हैं कि मैं उसकी वैल्यू समझता हूँ। क्योंकि धोखे से इंसान टूटता है और मुझे 500 रुपये आपके कमा के पाप का भागीदार नहीं बनना है। स्वयं वो विधाता देख रहा है मुझे, ठीक है, तो मुझे परिणाम लाना है। इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज में आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें कवर कराई हैं, ठीक है। तो ये क्लियर बात हो गई। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या कवर होगा। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो हमने क्या किया कि हर एक सब्जेक्ट के साथ में करंट अफेयर्स रूपी सलाद दे दिया है। करंट अफेयर्स रूपी सलाद का मतलब कि सब्जेक्ट जो आपका होगा
उसके लगभग 60 क्वेश्चन होंगे और सलाद जो होगा, करंट अफेयर्स होगा, उसके 40 क्वेश्चन होंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि ये 60 आपको 80 दिखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस महीने करंट में जो 40 क्वेश्चन हो उसमें 20 क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से रिलेटेबल हो, ठीक है, तो वो आएंगे। और एक और बात, जैसे हमने करंट आपको दिया है पहले टेस्ट में जनवरी 2024, ठीक है, और फिर आपको 13वें टेस्ट में फिर मैंने जनवरी 2024 दे दिया है, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि जो जनवरी 2024 में क्वेश्चन पहले टेस्ट में आपको मिलेंगे वो अगले टेस्ट में जनवरी वाले कॉपी नहीं मिलेंगे, अलग मिलेंगे। हो सकता है टॉपिक वही हो लेकिन उनका वर्जन चेंज हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। समझ गए? एक और बात कि ये जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज देखो किस लिए है। टेस्ट सीरीज का प्राथमिक पर्पस हमारा क्या है? टेस्ट सीरीज का प्राथमिक पर्पस है आपका मूल्यांकन करना, ठीक है, आपका मूल्यांकन करना। और मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब होता है कि सामने वाले की कमियों को निकालना, ना कि सामने वाले की पीठ थपथपाना। समझ रहे हो? ये लाइन बहुत गहरी बोल रहा हूँ। मूल्यांकन का मतलब क्या है कि कमियां निकालना, ना कि पीठ थपथपाना। अर्थात हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के जरिए कि जो हमारे 100 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन रेयर ही मिलेगा कि ये बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया था। मतलब कि जो गुच्चू पुच्चू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो लोक लुभावन है ना, जैसे टीजर लोन आप पढ़ते हो ना, तो जो लोक लुभावन क्वेश्चन होते हैं कि आप खुश हो जाएं देखकर, वो नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ये उम्मीद लगा के आ रहे हो कि इन 100 क्वेश्चंस में आपके 20 क्वेश्चन लोक लुभावन वाले मिल जाएं कि संविधान का संरक्षक किसको कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति की फलानी शक्ति कौन सी है, या कौन इनमें राष्ट्रपति नहीं है, एक एक लाइन का नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये सोचकर आ रहे हैं तो भैया मत आए, हाथ जोड़कर निवेदन है आप टेस्ट सीरीज छोड़ दें। हमारी जो ये क्वेश्चन सीरीज होगी, 100 क्वेश्चन जो होंगे वो अजनबी टाइप के होंगे। और अजनबी क्यों आपको नहीं लगेंगे? क्योंकि आपने फाउंडेशन क्लास कर रखी होगी, तो इसलिए अजनबी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन का लेवल हाई होगा, क्योंकि हम आपकी कमियां ढूंढेंगे। और कमियों का मतलब ये नहीं केवल क्वेश्चन से, क्वेश्चन की भाषा से कमियां देखेंगे, क्वेश्चन के ऑप्शन से कमियां देखेंगे। कहने का मतलब आपके लिए हर तरीके के जाल बुनेंगे ताकि आप फंसो। और जब आप फंसोगे, जब आप डिटेल डिस्कशन सुनोगे, अपनी गलतियां देखोगे, और 60 टेस्ट में लगातार हर बार आपको मैं धराशायी करूंगा, हर बार आपको ज़मीन पर पटक दूंगा, तब आपके अंदर एक क्रोध आ जाएगा। और वही क्रोध मुझे 25 मई को आपसे निकलवाना है, खेल खेल में। समझ गए? तो इसलिए मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको टीजर टाइप के क्वेश्चन दूंगा, मतलब लोक लुभावन क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले, ठीक है। जैसे अन्य टेस्ट सीरीज में होता है 5 बैक ईयर के डाल दिए, 15 पीसीएस के डाल दिए, ये गंदा काम नहीं मिलेगा। यूनिक होंगे क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो वहाँ बात होगी, ठीक। एक और ख़ास बात जो कुछ वो नहीं होगी हमारे यहाँ, वो क्या कि हमारा जो ये प्रश्न पत्र होगा, क्विज होगा या टेस्ट सीरीज होगी, केवल हिंदी में होगी। अब हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो सर केवल हिंदी में होगी तो जो इंग्लिश के वर्ड हैं, जो हिंदी के अपठनीय शब्द हैं, उनको कैसे हम करेंगे। तो आपने देखा होगा हाल के दिनों में यूपीएससी ने प्रश्न पत्र में एक चेंज किया है अपने, क्या कि वो आपको इंग्लिश तो देता भी है, साथ ही हिंदी भी देता है, और हिंदी में भी जो कठिन हिंदी होती है उसको ब्रैकेट में इंग्लिश में दे देते हैं, ठीक। तो हम भी इसी नियम को फॉलो करेंगे। मान लो हमने कोई वर्ड देखा, कोई शब्द देखा जो इंग्लिश का है, तो उसको इंग्लिश को हिंदी में भी लिखा मिलेगा और ब्रैकेट में इंग्लिश मिलेगा। मतलब आपको इंग्लिश की कमी नहीं खलने देंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का हम इसलिए टेस्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि हम इंग्लिश वालों को पढ़ाते ही नहीं हैं। और इंग्लिश का टेस्ट बनाने का मतलब फिर इंग्लिश में डिस्कशन करना, इंग्लिश में पीडीएफ देना। हमारे पास टाइम वैसे भी नहीं, आप खुद जानते हो, क्योंकि आपकी ना केवल ये टेस्ट सीरीज चल रही होगी, आपकी क्विज सीरीज साइड में चल रही होगी, फाउंडेशन क्लास ऑलरेडी चल रही होगी, करंट अफेयर्स की क्लास अलग चल रही होगी, तो कहाँ मेरे पास टाइम है। तो इसलिए केवल हिंदी माध्यम के लिए, ठीक है, हिंदी का होगा। मतलब उसमें लैंग्वेज तो होगी इंग्लिश की, जहाँ कठिन होंगे, ठीक। अगली बात, ये जो टेस्ट सीरीज है केवल ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको सीबीटी मोड मिलेगा।
मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको ऑनलाइन में पीडीएफ मिलेगी, जो श्री आईएएस एकेडमी का जो कोर्स है वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ में एक पासवर्ड होगा, वो आपको आपके क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया जाएगा। कहने का मतलब जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे होंगे उनका अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और उस ग्रुप में आपको उसका 9:30 बजे जैसे टेस्ट शुरू होता है तो आपको 9:15 पर उसका पासवर्ड मिल जाया करेगा। आप उस पासवर्ड को जहाँ उसमें डालेंगे पीडीएफ को ऑटोमेटिक खुल जाएगी, ठीक है। इसलिए पासवर्ड मिलेगा क्योंकि कई बार क्या बच्चे हैं ना, वो 9:30 बजे वाला टेस्ट 9 बजे खोलने की कोशिश करेंगे, है ना, तो इसलिए मैंने उसमें पासवर्ड लगा रखा है। क्लियर? तो वो पासवर्ड मिलेगा और वो पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। समझ गए मेरी बातें? तो वो पीडीएफ देखकर आपको अपने पास गोले भरने हैं। अब गोले भरने के लिए आपके पास ओएमआर ना हो तो श्री आईएएस एकेडमी अपनी ओएमआर जारी करेगी अगले 1-2 दिन में, ठीक है। उस ओएमआर को आप प्रिंट निकलवा लेना, कहीं से भी आपके आसपास मिल जाएगा, और उसी में अभ्यास करना, ठीक है। तो ओएमआर आपको लेना है। एक और बात यहाँ पे कि जो ये हमारे टेस्ट होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 9:30 बजे हमने बोला तो आप 9:30 बजे ही दें। अगर आप 9:30 बजे देंगे तो उसके कई बेनिफिट हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे बेनिफिट क्या होंगे। लेकिन अगर आप 9:30 बजे या उसी डेट पे नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे दे दीजिए, या आप 1 से 7 दिन के बीच में दे दीजिए, मतलब अगले संडे आने से पहले दे दीजिए, है ना, देना है। और आप अगर पीसीएस वगैरह में अभी बिजी हैं तो कोई बात नहीं, आप जनवरी से टेस्ट दे दीजिए, ठीक, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो इतनी बातें आप समझ गए। बुक्स के सोर्सेज वगैरह हम आपको कहाँ बताएंगे? अपने तीसरे पार्ट में, कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन सा कोर्स देखना है, वो हम तीसरे पार्ट में बताएंगे। दूसरे पार्ट में हम आपको जितना ये टाइम टेबल है ना, ऐसा दिन क्यों बनाया, इसी दिन ये क्यों बनाया, उसको डिस्कस करेंगे। समझ गए? तो अभी हमने मोटे तौर पर आपको जितनी बातें बताई वो यही मेन आपको बातें बताई कि इस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए। दूसरी बात हमने आपको बताई कि मार्केट से ये टेस्ट सीरीज कितनी डिफरेंट है। तीसरी बात हमने आपको बताई कि टेस्ट सीरीज में भी ये कितनी डिफरेंट टेस्ट सीरीज है। मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज के नाम पे हम आपको लूटेंगे, लूटने का मतलब कि बैक ईयर के क्वेश्चन चिपका दिए, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन चिपका दिए, ऐसा नहीं होगा, यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन होंगे। और चौथी चीज़ इसमें क्या होगी कि हम आपके साथ 6 महीने रहेंगे, और 6 महीने का मतलब है 24/7। भारत की इकलौती एकेडमी है जहां आप 24/7 कभी भी मैसेज कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, आपको रिप्लाई 6 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। 6 घंटे क्यों? क्योंकि हो सकता है मान लो आप सुबह 6 बजे कर रहे हो और मास्टर सो रहा हो, है ना, तो 6 घंटा हम वो लेते हैं। वरना अगर आपने मैसेज किया हम फ्री हैं तो हम तुरंत रिस्पॉन्स आपको करेंगे। और रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं कि आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा एक ही प्राथमिक उद्देश्य है कि जो कस्टमर होता है वो भगवान होता है, और विद्यार्थी भगवान से भी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन के संकल्प को पूरा करने के लिए निकला है। उसका समाज, उसका परिवार, उसके घर के लोग उस पर आश्रित हैं, तो उससे फीस लो, लेकिन उसको सुविधाएं ऐसी दो कि उसको एकाकीपन ना लगे। और ये मैं आज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जब भी हमारी एकेडमी, आज भले हमारे पास 100 से प्लस ज़्यादा बच्चे हों, ठीक है, जो हमारे कोर्ट पैड कोर्सेज में हैं, लगभग 150 से ऊपर, या आप ये मान के चलो कि जब हम 2 लाख भी हो जाएंगे ना, हमें भले अपनी सर्विस टीम बड़ी करनी पड़े, लेकिन बच्चे को एहसास नहीं होने देंगे कि हाँ पैसा दे दिया और एकेडमी उसको भूल गई, कतई नहीं, ठीक। 5वीं चीज़ हमने आपको बताई कि ऑनलाइन होगा तो कैसे होगा। 6ठी चीज़ हमने आपको बताया कि टेस्ट हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। 7वीं चीज़ हमने आपको बताया कि रिवीजन पे फोकस क्यों करना है, मिनिमम बुक्स क्यों पढ़नी है, ठीक है। और 8वीं चीज़ हमने बताया कि किस तरीके से आपका कॉम्प्रीहेंड रूप से पूरा सिलेबस को कवरेज कराएंगे। और हमने ये भी आपको बताया कि हमने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को किस तरीके से अरेंज किया है, ठीक। तो इतनी बातें हमने आपको अपने इस वीडियो में बता दी। बाकी की जो बातें होंगी हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो तक जाएं इससे पहले आपको जो ड्राफ्ट हमने दिखाया था उस ड्राफ्ट का एक पूरा परिचय दे देते हैं अगले 10 से 15 मिनट में। और फिर इसको, क्योंकि अगले ही पार्ट में हमको डिकोड करना है सीधे सीधे ड्राफ्ट को ही, तो वहाँ पे ड्राफ्ट से ही चीज़ें शुरू करेंगे, ठीक। तो पहली बात आपको क्या समझानी है? पहली बात आपको ये समझानी है कि मान लो आप में से हो सकता है कोई बच्चा ये ड्राफ्ट देखा, उसको ये नहीं समझ में आया कि कैसे कोर्स लें, कैसे ना करें, कहाँ कोर्स मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, श्री आईएएस एकेडमी का ऐप कहाँ है, कहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं करना है।
आपको यदि ये पीडीएफ मिली है तो इस पीडीएफ में कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे, मान लो जैसे आपको ये दिख रही इमेज, आप यहाँ क्लिक करेंगे, सीधे आप इसके कोर्स पे पहुँच जाएंगे। क्या कोर्स है क्या नहीं, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक, फिर भी आपका दिल नहीं भरा, आप वापस आइए, आप इसको क्लिक करेंगे, सीधे आप कोर्स पे पहुँच जाएंगे। समझ गए, हमने ये सुविधा आपके लिए दे रखी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सीधे आप पहुँच जाएंगे। मन आपका करता है कि मास्टर का ऐप कहाँ पे है, तो इस जो ऐप है ना, इसको प्रेस करेंगे, सीधे आप श्री IAS एकेडमी के ऐप पर पहुँच जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब इतनी सुविधाएं हमने आपको दे रखी हैं। ये नंबर, ये वेबसाइट, कहीं पे भी क्लिक करो। मान लो आपको वेबसाइट पे जाना है, आप इसको सीधे क्लिक करो, सीधे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये कहाँ पे कितने कोर्स हैं क्या नहीं है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अगली बात कि ये जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, इसकी क्या खूबी है, तो यहाँ पे हमने आपको लिख दिया है कि ये पंचतत्व सीरीज का एक पार्ट है। आप में से जो नए बच्चे हों उनको शायद ना पता हो, आपको क्या बताना है मुझे, ये जो पंचतत्व सीरीज है इसके अंतर्गत हमने 5 चीज़ों को प्रमुखताएं दी हैं जो प्रीलिम्स में आपको पास कराएंगी। क्योंकि हमारा शरीर किन से मिलकर बना होता है, पंचतत्व से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए उस पंचतत्व को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे 5 चीज़ों को प्रायोरिटी दी हैं। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो 5 चीज़ें हैं, पहली करंट अफेयर्स, ठीक है, दूसरी आपकी क्विज सीरीज, ठीक है, पहली करंट अफेयर्स, दूसरी आपकी क्विज सीरीज, तीसरी आपकी फाउंडेशन क्लास, और चौथी आपकी ये टेस्ट सीरीज, और पांचवा आपका क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स जो है आपका वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, उसको तब लेने का सोचना। टेस्ट सीरीज आपकी 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। फाउंडेशन क्लासेस ऑलरेडी आपकी शुरू हो चुकी है 21 अक्टूबर से। करंट अफेयर्स की क्लास ऑलरेडी आपकी शुरू हो चुकी हैं, और क्विज की क्लासेस भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। मतलब हमारे पंच तत्व में 4 तत्व शुरू हो चुके हैं, और 5वां तत्व क्योंकि अभी टाइम में नहीं है तो वो आगे होगा। ठीक, तो इसका मतलब है पंच तत्व, और ये पांचों मिलके आपको सफलता के स्वर्णिम अवसर से अभिभूत कराएंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ गए। बात यहाँ पे करते हैं, आपको 1 दिसंबर से शुरू होंगी, 60 टेस्ट होंगे, पेपर 1 का भी होगा और पेपर 2 के 20 टेस्ट होंगे। प्रोस्पेक्टर के हिसाब से समझो तो कुछ ऐसे 60 टेस्ट है ना, GS CSAT के 20, सामान्य अध्ययन के 40, 26 सेक्शनल, 14 फुल लेंथ, 14 सेक्शनल और 6 फुल लेंथ। क्लियर हो गई बातें, आप इसको पढ़ लेना। फिर बात आती कहाँ पे मिलेंगी, ऐप पर। अब जैसे ऐप लिखा है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सीधे ऐप पे पहुँचोगे। ठीक, यहाँ पे हमने आपको बता दिया है ये लाइन, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बताया कि सही या गलत किए गए प्रश्नों के प्रति एक समझ हम नहीं देंगे, बल्कि उसके आसपास जो भी बन सकते हैं। मतलब क्या कहना चाहता हूँ समझे, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, मान लो आपने टेस्ट सीरीज उठाई, ठीक, पहला टेस्ट आपने किया, आपसे क्वेश्चन वहाँ गलत हुए, 100 क्वेश्चन मान लो आपको वहाँ हमने दिए। अब जब आप हमसे टेस्ट सीरीज का डिस्कशन वीडियो एनालिसिस सुन रहे होंगे जो हमारे 5 पार्ट में आएगा, तो उस 5 पार्ट में मान लो हमने पहला क्वेश्चन आपको डिटेल बताया और उसका सही आंसर बताया, केवल सही नहीं बल्कि उसमें भी कैसे 3-4 क्वेश्चन नए बन सकते हैं वो भी बताएंगे। मतलब हर एक टेस्ट सीरीज आपको 5 क्वेश्चन प्रति क्वेश्चन बताएगी। मतलब 500 क्वेश्चन की वो टेस्ट सीरीज हो जाएगी पहली टेस्ट, और 500 की हो गई तो 60 में कितना पहुंचा देंगे आपको। समझ रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। बाकी मैंने आपको बता रखा है कि अपने इष्टजन मित्रगण इनको शेयर करिए, और देखो उनको लेना हो ना लेना हो ये मत उनको भेजो कि टेस्ट सीरीज लो या ना लो, बिल्कुल नहीं। आप ये प्रोस्पेक्टर भेज दो PDF उनको कि ये देखो टाइम टेबल है ऐसे, अगर वो तैयारी कर लें तो बन जाएंगे। भले वो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें, लेकिन टाइम टेबल को तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर जो एक बहुत ही अजीब टाइप की लाइन लिखी है और कोडेड में लिखी है कि इस टेस्ट सीरीज में 50% से अधिक प्रश्नों को हल करने वाले। 50% से अधिक का मतलब क्या है कि 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आएंगे, उनमें जो भी बच्चा, पहली कंडीशन सुनना, 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा हल, मतलब 50 क्वेश्चन सही कर लेगा, माइनस को हटाकर, माइनस मार्किंग भी होगी क्योंकि 50 की लाइन को क्रॉस कर लिया तो वो एलिजिबल हो गया, पहली चीज़। दूसरी एलिजिबिलिटी उसको क्या चाहिए, उसी बच्चे को 50 का सही माना जाएगा जो 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे लाइव बैठ के टेस्ट दे रहा होगा। मतलब यदि आप कहीं और बैठ के अगले दिन टेस्ट दे रहे हो और आप 50 से 70% भी कर ले रहे हो, आपको काउंट नहीं किया जाएगा ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 में।
क्यों? क्योंकि तब तक हम ये मान लेंगे कि आपने नकल की है और तब हम उस दिन लाइव होंगे ही नहीं। क्योंकि समझ गए, हम आपको केवल लाइव मिलेंगे जिस दिन टेस्ट का शेड्यूल है 9:30 से 11:30 और 2:30 से लेके 4:30 तक। और वहाँ हम आपको गूगल मीटिंग में सबको लाइव लेके, आप अपना अपना मोबाइल ऑन करके कैमरा रख दीजिए, है ना, आप अपने को दिखाइए कि हाँ आप टेस्ट दे रहे हैं। समझ गए, तब हम मानेंगे कि 50% हाँ आपके सही हुए हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई, तभी आपको प्राइज़ मिलेगा। बाकी ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए कि मानक बहुविकल्पी होंगे, ठीक है, सभी नवीन प्रश्नों पर आधारित, मतलब वही कि विगत वर्षों के इसमें हम प्रश्नों को शामिल नहीं करेंगे। विगत वर्षों का मतलब एज इट इज विगत वर्ष नहीं होंगे, अपग्रेडेड होंगे वो, ठीक। बाकी यहाँ पे चीज़ें दे दी, करंट अफेयर्स जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक आपको सभी करंट अफेयर्स की मैगजीन श्री IAS एकेडमी की मिल जाएंगी। उसके अलावा कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तथ्यात्मक और धारणात्मक होंगे और युक्ति संगत समानुपातिक। युक्ति संगत समानुपातिक का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल 60 क्वेश्चन फैक्चुअल ही मिल जाएं। जहां मुझे लगेगा कि यहाँ 60 फैक्ट होने चाहिए, 40 फैक्ट होने चाहिए, 20 फैक्ट होने चाहिए, उस हिसाब से मिलेगा। सही उत्तर का कैसे चुनाव करें, मतलब इतना ज्ञान ना हो, मान लो आपकी आंखों में धूल चली गई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि अपने तर्कस का तीर कैसे चलाएं, तो वो शब्द भेदी बाण भी आपको हम सिखाएंगे चलाना, कि गलत विकल्पों को देखकर कैसे एलिमिनेट कर दो, कॉमन सेंस का कैसे यूज करते हुए सही उत्तर तक पहुंचो, केवल विकल्पों को देखकर आप कैसे ये बता सको कि हाँ सही उत्तर ऐसे ही होगा, है ना, इन सबको डिटेल में बताएंगे। मतलब एक तरीके का ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स की क्लासेस भी इसी के अंदर इंक्लूड हो चुकी होंगी। समझ गए मेरी बात? हाँ सर समझ गए। बाकी ये टाइमिंग हमने UPSC की क्यों रखी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप 60 टेस्ट लगातार उसी माहौल में दें, उसी फीलिंग के साथ में दें। और ऐसा नहीं कि 60 टेस्ट आपको देना है तो आप उठे, चीपड़ आंखों में लगा है, ब्रश किए नहीं हो, है ना, बैठ गए आके, बिल्कुल भी नहीं। सच में ईमानदारी से अगर आपको पास होना है तो जैसे आप सुबह नहाकर एग्ज़ाम हॉल में जाते हो वैसे ही नहा कर बैठो। हाँ, जूते मोजे पहन के बैठने की ज़रूरत नहीं है ना, या अच्छे कपड़े पहन के बैठने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नहा धो के बैठो। क्योंकि जब आप नहाते हो ना तो एक नींद हल्की सी रहती है, उसी नींद में तो हम चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन गलत हों और वही मानसिक और सामाजिक जो प्रेशर है, तनाव है, वो दूर हो सके। बाकी आपको किसी भी तरह का और तनाव हो, दिक्कत हो, ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया, कुछ भी हो गया, या कोई आप अपनी पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहते हैं जो किसी और को नहीं कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर का जो दिमाग है उसकी जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो सकें और आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर सको, तो इसके लिए हमने सुविधा भी दे रखी है, ठीक। बाकी एक और चीज़ हमने की है, ये शायद कोई टेस्ट वाला नहीं करता है, वो ये क्या है कि मान लो आपने टेस्ट दिया 100 क्वेश्चन का और आपके क्वेश्चन सही हुए 40, ठीक। तो हम आपसे ये कहेंगे पर्सनली आपको फ़ोन करके कि देखो भाई ये हमें बताओ कि ये तुम्हारे जो 60 क्वेश्चन गलत हुए क्यों गलत हुए, उनको एक पेज में लिख के बताओ। तो आप हमको लिख के बताएंगे कि सर इस वजह से दिक्कत हुआ, इस वजह से दिक्कत हुआ, यहाँ फैक्ट को लेकर मैं कंफ्यूज हो गई थी, यहाँ ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे सर मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि आपने कहाँ पढ़ाया। समझ गए? तो उसको पर्सनली, मतलब आपको सिर्फ उसमें हम और आप होंगे और कोई नहीं, पर्सनली आपको बताएंगे कि देखो फैक्ट को याद करने के लिए ना छोटी छोटी स्लिप बना लो, देखो ये कॉन्सेप्ट याद नहीं होता ना तो इसके लिए ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ हम लोग डिस्कशन कराते हैं। देखो इसको दिन में याद किया करो, इसको रात में मत पढ़ा करो, देखो इसको ये एनिमेशन क्लास देख लो। समझ गए? तो इससे आपका जो मूल्यांकन है, आपका जो बेहतर से और बेहतर बनाने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। समझ गए मेरी बातें? हाँ सर समझ गए। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले पार्ट में हम आपको यही सब डिटेल डिस्कस करके बताएंगे कि 1 दिसंबर को क्यों है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्यों है, और इस टेस्ट कोड का ये मतलब क्यों है, और इस टेस्ट कोड को पढ़ने के लिए आपको सोर्स कौन कौन से चाहिए, कितने चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए, इस सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई। उम्मीद ये भी है कि आप इस टेस्ट सीरीज में न केवल खुद को ज्वाइन करेंगे बल्कि अपने जितने भी इत्र मित्रगण हैं उनको बताएंगे कि वो इस प्रीलिम टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल करें। और वैसे भी श्री IAS एकेडमी की फर्स्ट टेस्ट सीरीज है। फर्स्ट का मतलब ये मत समझना कि हमको अनुभव नहीं है,
ठीक है। मैं बस 2 ही बातें आपसे कह सकता हूँ और अभी मैं इसलिए भी नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरे को एक चीज़ पसंद है, वो क्या? सफल होने के बाद वाला शोर, अभी नहीं। मुझे बस यही है कि जब आप सफल होंगे ना तब दुनिया से हम कहेंगे कि देखा मैंने पहले कहा था कि क्विज का मैं एक्सपर्ट हूँ, देखा मैंने पहले कहा था कि मेंस आंसर राइटिंग का मैं एक्सपर्ट हूँ। समझ गए? तो आप उस व्यक्ति से इस समय जुड़े हुए हैं जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है और जो हर बार 60+ पहुंचा देता है और सीना ठोक के कहता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको मेरी क्लासेस पसंद आई, तो आप इसमें ज्वाइन कराइए, इस प्रोस्पेक्ट को शेयर करिए, अपने स्टेटस में लगाइए, लोग देखें और आपके इतर मित्रगण ज्वाइन करें। लेकिन उनको प्रेशराइज मत करना कि कोर्स ले लो, उनको बस भेज देना, वो मेरा काम है। अगर मुझ में अच्छाई होगी, मुझ में क्वालिटी होगी, मेरी क्लास में अगर क्वालिटी होगी तो वो ज्वाइन करेंगे, और नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर वेट करेंगे, आपकी सफलता को देखकर जलेंगे, है ना। और तब आप ये तो कह सकते हो कि हमने तो भैया कहा था आपसे कि ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो पागल मास्टर है, वो इतनी एडवर्टाइज खुद से करता नहीं है। ठीक, तो उम्मीद है आपको मेरी क्लास समझ में आई। मिलते हैं अपने इसी के सेकेंड पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।